हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। सिक्किम का टूर पूरा हो गया और वहाँ से बंगाल होते हुए आसाम के अंदर मैं आ गया था। एक टाउन है छोटा सा, उदलगुड़ी। ये टाउन पड़ता है बंगाल नहीं सॉरी आसाम, अरुणाचल और भूटान के बॉर्डर के पास में। यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है। कल मैं अच्छी जगह लगी मेरे को, यहाँ रुका, कपड़े वपड़े धोए। आज सुबह बारिश हुई, अभी बारिश रुक गई है पर बादल भाई है। फिर भी चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। नाश्ता वाश्ता हो गया, पैकिंग भी हो गई है। अच्छा बढ़िया मौसम हो गया बरसात के बाद। मिलते हैं रास्ते में और आज देखते हैं अरुणाचल कैसा है। यह एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। इसके पास में ये गली है, छोटी सी बाज़ार है और इकलौता लॉज है, गैलेक्सी लॉज, जिसमें मैं रुका था। यहीं पे खाना वाना हो गया था, 2-3 ढाबे हैं। अब ठीक लग रहा है मौसम, गाड़ी रेडी है, निकलते हैं। सिंगल रूम 500 रुपये में मिलता है, डबल रूम का शायद ज़्यादा लेते हैं। ये है उदलगुड़ी। वैसे तो एक ज़िला है पर देखने में छोटा ही टाउन लग रहा है। बारिश से मौसम भी थोड़ा सुहावना हो गया और जो धूल मिट्टी थी रोड पे, पेड़ पौधों पे, वो भी साफ़ हो गई है। उदलगुड़ी से निकलते ही धूप भी निकल गई है। अब आसाम के अंदर बांस बहुत होता है, जगह जगह आपको रोड के दोनों तरफ बांस के दरख्तों के झुंड दिखेंगे। एरिया नॉर्थ ईस्ट का है पर बीच बीच में चलते चलते भ्रम ऐसा होने लगता है कि आप साउथ इंडिया में घूम रहे हो, क्योंकि लैंडस्केप वैसे ही चावल के अभी तो खाली खेत हैं, थोड़े दिनों में बोएंगे। फिर खूब सारे केले के भी पेड़ है यहाँ पर। एक नारियल की फैमिली का ट्री है जो सड़क के दोनों किनारों पर इस तरफ लगा हुआ है। ये वाला, इस पे लगते हैं नारियल टाइप के ही छोटे छोटे। मौसम भी लगभग वैसा सा ही। ये जगह है भैरव कुंड, आसाम का इस साइड में लास्ट पॉइंट है, लास्ट गांव। यहाँ से लेफ़्ट साइड में भूटान आधा किलोमीटर और स्ट्रेट जाएंगे अरुणाचल के लिए। यहाँ तीनों उनका बॉर्डर है, 2 स्टेट इंडिया के और एक भूटान हो गया। ये जो एरिया है भैरवकुंड वाला, ये आसाम का जो ये उदलगुड़ी ज़िला है, इधर के लोगों के लिए एक पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ देखो छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी दिखाई देने लगती हैं और एक नदी है, इसलिए भी लोग आते हैं अपना वीकेंड वगैरह पे। आगे तो सड़क बिल्कुल पतली हो रही है, कच्ची है अभी। आई थिंक या तो इसका काम चल रहा है अभी, ज़्यादा लंबा स्ट्रेच नहीं होना चाहिए ये। यहाँ इस तरफ ये नदी है, नदी के पार वाली साइड समझो भूटान का एरिया है सारा। नदी किनारे एक गाड़ी है, 2-3 बाइक हैं, कुछ लोग आ रखे हैं। 4-5 मछुआरे भी नदी के अंदर मछली पकड़ रहे हैं। अच्छा सुंदर एरिया है यहाँ का। ये है अरुणाचल प्रदेश का एंट्री पॉइंट। यहाँ चेक पोस्ट है जहाँ इनर लाइन परमिट चेक होता है, एंट्री होती है हर टूरिस्ट की और उसके बाद यहाँ से रवानगी होती है।
इनर लाइन परमिट जो बनता है अरुणाचल के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आराम से आपको रुक के। इजी सी प्रोसेस है, ज़्यादा लंबी नहीं है। अभी यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए। चेक पोस्ट के बाद सड़क आ गई है बढ़िया, और पुलिस वाले भी अरुणाचल के अच्छे थे यार, बिल्कुल शांत कूल, बड़े आराम से। लाइसेंस वगैरह देखा उन्होंने, परमिट देखा, एंट्री की, तो ले जाइए। नॉर्थ ईस्ट के बारे में सबसे सुंदर बात मुझे जो लगती है वो ये यहाँ के जंगल, इतने घने और जैसे कि तैसे नेचुरल फॉर्म में। अभी कोई ज़्यादा कटाव दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि यहाँ इतनी ज़्यादा हरियाली देखने को मिल रही है। सिक्किम में भी देखा, अभी अरुणाचल में शुरुआत है, तो नज़ारा काफ़ी हद तक सिमिलर दिख रहा है वहाँ भी। देखो कितने शांत तरीके से छोटी सी नदी बह रही है। अभी बादल हो रखे हैं, सूरज की रोशनी कम है, इसलिए ये जो जंगल वाला एरिया है शायद उतना क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, पर मौसम बहुत सुहावना है ट्रैवल करने के लिए। पिछली कई देर से देख रहा हूँ मैं, कोई गांव बस्ती भी नहीं आई है, मगर रोड के दोनों तरफ केले के बहुत सारे पेड़ हैं। बहुत सारे क्या, ज़्यादातर केले के ही पेड़ हैं। कई देर से गोल गोल घुमावदार चढ़ाई चल रही है, और ऊपर आके अब टेम्परेचर में भी गिरावट है, हल्की हल्की ठंड हो गई है। सुबह जहाँ से चला था वहाँ तो प्लेन एरिया है, तो दिन में इस टाइम पे गर्मी होती है, पर अरुणाचल ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है। अब ज़्यादातर एरिया जो है वो धुंध ने कवर कर लिया है। ये सामने वाला पहाड़ भी पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ नज़दीक कोई गांव है आई थिंक, और इस पहाड़ी पे यहाँ के लोगों के खेत हैं। छोटे छोटे खेतों में ये जो आप देख रहे हैं बांस के जो तने होते हैं, उनसे इन्होंने ये सिस्टम बना रखा है। सब्जियां लगा रखी है, इस तरफ टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। तो ये जो लाइनों में बना रखे हैं, ये है कि जब पौधे बड़े होंगे तो उनको सपोर्ट मिलेगी, या बेल जो होती है वो इनके ऊपर फैल जाएगी। तो पूरी पहाड़ी के ऊपर तक सारे खेतों में ऐसे ही इन्होंने ये बनाया हुआ है। बांस खूब होते हैं यहाँ पर। यहाँ एक पेट्रोल पंप आया है, और 2 किलोमीटर ऊपर की साइड एक छोटा सा टाउन है कलाकतांग। इसके सामने ही 1-2 होटल है, यहाँ खाना खाते हैं। 2 बज गए हैं, भूख लगी है बड़ी। कई देर से मैं देख रहा था कुछ आए तो खाएं। रोटी वगैरह की फ़ोटो तो लगी हुई है बाहर, अंदर देखते हैं क्या मिलता है। हाँ जी सर, रोटी मिलेगा क्या? है रोटी वेजिटेरियन में ये है, रोटी मिल गई है, आलू छोले की सब्ज़ी, अचार, चटनी। ज़्यादातर यहाँ चावल चलता है, या फिर जो दूसरा नॉनवेज लोग खाते हैं। लंच किया, थोड़ी देर रेस्ट किया, इतने में मौसम भी खुल गया, धूप निकल आई है। करते हैं, चलते हैं। 2:30 बज गए हैं, जहाँ मन होगा वहीं डेरा लगा लेंगे। जहाँ भी छोटे मोटे कोई गांव आ रहे हैं, हर जगह खेतों में काम चल रहा है इन दिनों। समर की
फसलें, ज़्यादातर सब्जियां बोई जा रही है, खेत तैयार किए जा रहे हैं। कहीं कहीं पे जो केले वाले लगे हुए थे वो सब काट के और दोबारा से ज़मीन तैयार की जा रही है। उस तरीके की छोटी छोटी हट्स बनी होती है खेतों में। काम करते टाइम यहीं पे औजार वगैरह रख दिए, रुक गए। शायद किसी का घर भी हो सकता है ये, पर कितना प्यारा बना है। ये भी इन्होंने बांस के जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं उन्हीं से सारा का सारा इंतज़ाम किया हुआ है, इसकी फेंसिंग और दीवारें। तीन बजे हैं और अब बढ़िया करारी धूप निकल चुकी है। आज ज़्यादा लंबा प्लान नहीं है मेरा। यहाँ से 40 किलोमीटर आगे एक जगह है, रूपा नाम है उसका। वो ईटानगर से तवांग का जो हाईवे है वहाँ ये रोड उसमें जाके मिल जाएगा। तो क्योंकि यहाँ इस तरफ दिन जल्दी ढल जाता है, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। मान लो आप 6 बजे तो अंधेरा कल मैं जहाँ रुका हुआ था वहीं हो गया था। फिर कल मैंने तौलिया धो के सुखाया था, रात में बारिश उसमें फिर भीग गया। मैं कहा एक चाय पीते हैं थोड़ी देर, तब तक ये सूख जाएगा। उसके बाद घंटे भर का सफ़र है, आराम से पहुंच जाएंगे। यहाँ एक गांव आया है और इसी गांव में एक होटल है ये। तो यहाँ थोड़ी देर तौलिया सूखता है, एक चाय पियेंगे फिर चलेंगे। अब लगता है आगे आसमान साफ़ है, मौसम साफ़ ही रहेगा। गांव का ज़्यादातर हिस्सा नीचे की साइड है, वहाँ कुछ मकान बने हुए हैं, कुछ आगे की तरफ है। और ये जो आप देख रहे हैं पतले पतले सरकंडे से, ये बांस के पेड़ हैं। खेती भी होती है बांस की, यहाँ जंगलों में भी खूब होता है। शुरू में तो 30-35 किलोमीटर तक कुछ नहीं आया अरुणाचल में एंटर होने के बाद। अब पहाड़ के ऊपर आने के बाद थोड़ी थोड़ी दूर में खेत आ रहे हैं, गांव, कोई बस्ती। मौसम भी ठंडा है यहाँ। सूरज और बादलों की आंख मिचौली फिर शुरू हो गई। कितना घना जंगल है। पहले तो दूर से दिख रहा था, अब वैली जो है थोड़ी नैरो हो गई है। नीचे एक छोटी नदी है, उसके किनारे किनारे ये रास्ता है। इतने अलग अलग तरह के दरख्त हैं इसमें, पंछी है, पशु भी हैं बहुत सारे। राइट साइड वाली जो हिल रेंज है पूरी की पूरी जंगल से लदी हुई है। और सारा का सारा बहुत डेंस है, कहीं पर भी ऐसा नहीं आता कि थोड़ा बहुत स्पेस दिखाई दे खाली। चलते चलते वैली के अंदर एक बड़ा प्यारा सा गांव आया है, इसका नाम है शेर गांव। पहाड़ के ऊपर है ये पूरा एरिया। छोटी सी स्ट्रीम जिसके किनारे किनारे भी चलता हुआ आ रहा हूँ मैं, ये रोड है। और पार वाली साइड वहाँ एक कॉटेज बनी हुई है। तो मेरे ख्याल इस तरफ जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो रुकते हैं इस जगह पे। बहुत सुंदर जगह है ये, कितनी शांत मध्यम मध्यम स्ट्रीम बह रही है ये। दोनों तरफ इसके खेत है, जंगल है, खूब हरियाली भरपूर। वो तो हम देख ही रहे हैं कब से, जब से उत्तर इसमें अरुणाचल में एंटर हुए हैं। घने डेंस फॉरेस्ट इस तरफ ऊपर है गांव का कुछ हिस्सा, और बाकी आगे काफ़ी मकान दिखाई दे रहे हैं। पर इतनी प्यारी जगह यार।
शेर गांव। इस तरफ ये खेत जो काफ़ी देर से देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ नीचे लगा रखे इन्होंने टमाटर, छोटी छोटी कूल बनाए हैं उनके ऊपर, और ये गांव है इधर। यहाँ दुकानें भी हैं कुछ, ठीक ठाक बड़ा गांव है। ऊपर इस साइड रह जाते हैं मकान, इस साइड भी है। रोड के ऊपर दुकानें हैं, 7-8 पीछे थी। होटल होम स्टेज बने हुए हैं। प्लान था मेरा आगे एक जगह रूपा, वहाँ जाने का। यहाँ से 20-22 किलोमीटर है, पर ये गांव शेर गांव इतना खूबसूरत इलाका है ये, फिर यहाँ मन कर गया कि आज यहीं रुका जाए, आसपास देखते हैं। काफ़ी प्यारा गांव है ये। और यहीं पे रोड किनारे एक लामा होम स्टे है एंड ट्रैवलर्स हॉस्टल है। ये भाई मेरे को मिले, इनको मैंने फ़ोन नंबर देख के कॉल किया और इन्होंने इंतज़ाम कर दिया है रहने का। वैसे तो यहाँ नॉर्मली 1000, 1200-1500 रुपये तक सारे के सारे होम स्टे, गेस्ट हाउस, कहीं भी जाओ आप रूम मिलता है, पर इन्होंने मेरे को एक बेड दे दिया है 500-100 रुपये में। तो यहाँ बढ़िया अच्छी जगह है। ये मेन रोड है और रोड के ऊपर ही ये भाई का लामाज होम स्टे एंड ट्रैवलर्स हॉस्टल शेरगांव। बाइक भी पार्क हो जाएगी अंदर और रहने का भी ठिकाना है। फिर आराम से देखेंगे गांव को। अरुणाचल में ऑलरेडी इतनी हरियाली है और यहाँ के लोग ग्रीनरी को लेके इतने ज़्यादा सजग हैं कि घर के अंदर ये पार्किंग की शेड बनाई हुई है। इसके अंदर ही देखो गत्ते के छोटे छोटे जो डब्बे हैं, ये ला के इनमें मिट्टी भर के इन्होंने अलग अलग सब्जियां लगा रखी है। किसी में फूल के पौधे हैं, यहाँ नहीं है, ऊपर भी देखो गमले लगा रखे हैं, गमलों के अंदर भी सेम। और ये नहीं है कि इनके पास ज़मीन नहीं है, भाई बता रहे थे इनके बगीचे भी हैं ऊपर फ्रूट्स के, वो भी देखेंगे। पर ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, इधर भी पूरे गमले भरे पड़े हैं। ये है इनका ठिकाना। सौ से ज़्यादा गमले तो आराम से होंगे। इस तरफ है अंदर अपना। कितने साफ सुथरे, जूते चप्पल सब बाहर निकालने पड़ते हैं। ये कमरा अपना नहीं है क्योंकि ये डबल बेड है और इसका 1200 ऐसा कुछ था। इधर बाथरूम है और यहाँ इन्होंने एक किचन है जो कि यूज़ में नहीं है, इसमें एक बेड लगा है। ये अपना ठिकाना 500 रुपये में ये इंतज़ाम ठीक है, अपने को क्या चाहिए। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहला दिन आज, और एक बड़े खूबसूरत गांव में आज की शाम रात बीतेगी। गांव बहुत सुंदर है और बहुत ख़ास है ये। अभी एक जनाब से बात करते हुए मुझे पता चला ठिकाना यहाँ रहने का अपना हो गया है और बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ रुकेंगे, हो सकता है प्लान है मेरा कल यहाँ इस गांव में रुकेंगे। आसपास क्या कुछ है देखने लायक और ये गांव क्यों स्पेशल है, वो सब चीज़ें जानेंगे। मिलेंगे फिर कल नई वीडियो में। अरुणाचल में बहुत मज़ा आने वाला है। पहले दिन ही मैं इतना एक्साइटेड हूँ और मुझे फीलिंग आ रही है थोड़ी कि बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है ये जो स्टेट है।